मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि वाई वी आर सेलिंग ग्रुप ग्रेचुइटी पॉलिसी, व्हाट्स द रीज़न। इसमें आपका सबसे बड़ा फ़ायदा, आपसे भी पहले कंपनीज का फ़ायदा होता है, उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा होता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था एम्प्लॉयज़ का क्या बेनिफिट होता है, कंपनीज का क्या बेनिफिट होता है। शायद यहीं पे वो स्लाइड होगी हमारी, पता नहीं कहाँ पे। बट हमने बेसिकली आपको बताया था कि कंपनीज को कई सारा टैक्स बचाने में मदद मिलती है, पैसा मैनेज करने में मदद मिलती है, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस में। और एलआईसी तो उस पैसे को मैनेज करने का उल्टा उन पे कंपनीज को इंटरेस्ट भी पे करती है। लोग पैसा, पैसे से पैसा बना के भी देती है, और गवर्नमेंट गारंटी भी देती है, सॉवरेन गारंटी देती है पैसा सिक्योर करने की। और ये गारंटी केवल और केवल एलआईसी ही देती है, और कोई कंपनी के पास नहीं है सॉवरेन गारंटी, आप सभी को पता होगा। प्राइवेट इंश्योरेंस में किसी के पास नहीं है, केवल एलआईसी का ये प्लस पॉइंट है कि आप अपने क्लाइंट को, और सबसे बड़ा फायदा आपके लिए ये है कि आप अपने मतलब आपकी जो रीच होगी वो बड़े लोगों से होगी, कंपनी के एचआर मैनेजर से हो रही है आपकी डील, एडमिन डिपार्टमेंट के हेड से हो रही है, डायरेक्टर से हो रही है, ठीक है, आप सीएफओ जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उससे आपकी डील हो रही है, या कंपनी के जो सीईओज हैं, कंपनी के ऑनर हैं, उनसे डायरेक्टली आपकी बात होती है, क्योंकि ग्रुप ग्रेचुइटी पॉलिसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय आपसे फाइनल नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इससे फ़ायदा और क्या होगा। जब आपकी मीटिंग सीधा कंपनी में होती है तो आपको जो हाइप मिलती है ना, आपको जिस लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है वो काबिल तारीफ़ है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अगर पकड़ना है तो टॉप लाइन को पकड़िए कंपनियों में। टॉप लाइन से आपने एक बार बात कर ली है, ठीक है, उसके बाद उसको आप जो रिक्वेस्ट करोगे, सर जी ग्रुप ग्रेचुइटी तो आपने करा लिया, अब हम चाहते हैं एक एम्प्लॉय अवेयरनेस कैंप भी किया जाए आपकी कंपनी में। ठीक है, आपकी तरफ से तो एम्प्लॉयज़ का हमने कर दिया, अब आप अपने एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करिए, एक दिन मैं आता हूँ और वहाँ एक बढ़िया सेमिनार कर देते हैं हमारे तरफ से, थोड़ा उनको स्नैक्स पार्टी, मतलब थोड़ा स्पॉन्सरशिप, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, ट्रॉफीज़, अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को इस टाइप का कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ खर्चा अगर आप कर सकते हैं तो कंपनीज मना नहीं करती, कंपनीज को तो चाहिए ऐसा ताकि उनका कोई खर्चा उठाए। तो इस तरीके से आपका बल्क में पॉलिसी सेल होना पक्का है वहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे 99%, 99.9% इंश्योरेंस एडवाइजर्स फेल हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, ओनली 1% इंश्योरेंस एडवाइजर्स, एलआईसी के एडवाइजर्स कॉरपोरेट्स से बिजनेस लेके आ पाते हैं, क्योंकि एलआईसी की खुद की भी टीम है, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे एलआईसी के ऑफिशियल मैनेजमेंट भी अब पॉलिसी बेचने लग गया है, एलआईसी ने खुद की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम भी बिठा दी है, ठीक है, आपको अगर पता नहीं है तो अब, लेकिन उससे पहले पीएनजीएस में एलआईसी की पेंशन ग्रुप टीम में सेल्स मार्केटिंग टीम पहले से बैठी हुई है, और वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में जा करके, कंपनीज में जा करके वो बिजनेस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर क्लोजिंग रेशियो बहुत कम है, और कमीशन भी यहाँ पर 28% नहीं है, 0.2%, 0.3%, मैक्सिमम 1% का कमीशन। लेकिन यहाँ प्रीमियम आता है करोड़ों में, ठीक है, कई कंपनियों से 200 करोड़ का प्रीमियम आता है, 100 करोड़ का प्रीमियम आता है, 50 करोड़, 20, 50, 30 करोड़ तो बहुत ही नॉर्मल प्रीमियम आता है। तो उसका 0.1%, 0.2% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये मत समझना अरे यार ये क्या बकवास है, 0.1%, 2%, मैं आपको अमाउंट कमीशन का बता रहा हूँ। लेकिन आप एक बात समझना कि कंपनी में जब आप यहाँ पे बिजनेस करोगे तो आपको जो प्रीमियम आप कलेक्ट करोगे तो वो प्रीमियम बहुत बड़े साइज का होता है, क्योंकि कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। अभी हम डिटेल में बात करेंगे, बट थोड़ा सा एक एक माहौल तैयार कर रहा हूँ कि ग्रुप ग्रेचुइटी में होता किस टाइप का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर? वेट वेट वेट, होल्ड योर हॉर्सेस, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आई हैड डन वंस बट डिड नॉट गेट रिन्यूअल। ओके, तो नीति मैम बोल रही हैं उन्होंने एक यहाँ पे नीति मैम ने एक पॉलिसी बेची है, उसके बाद नहीं बेचा, कोई नहीं, रिन्यूअल नहीं आया। ओके, इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी बहुत सारे एडवाइजर्स ने ग्रुप ग्रेचुइटी पॉलिसी नहीं बेची है। कैन अ नॉर्मल एजेंट कैन सेल? यस। नॉर्मल क्या होता है? यू आर ऑलरेडी स्पेशल। नॉर्मल कुछ नहीं है। नॉर्मल एलआईसी एजेंट मतलब जो भी आप एक एलआईसी एजेंट है तो आप ग्रुप ग्रेचुइटी के लिए क्वालिफाई करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपके पास में आईआरडी का लाइसेंस है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, अच्छे से थोड़ा रीच आउट करना होता है। मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले
इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट का रूल है जिसको ग्रुप ग्रुप ग्रेचुइटी मतलब ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडियन लॉ में ये मैंडेट है कि कोई भी एम्प्लॉयर जिसके पास एम्प्लॉयज़ हैं, पीएफ ईएसआई डिडक्ट होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रुप ग्रेचुइटी का पैसा देना कंपलसरी है। ठीक है, इसके लिए अब वो उसके बाद दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि वो खुद वो पैसा मैनेज करे। अब मान लो एम्प्लॉयज़ का ग्रुप ग्रेचुइटी का पैसा देने के लिए टाइम आ गया, एम्प्लॉय का ग्रेचुइटी लेने का टाइम आ गया, अगर कंपनी ने वो पैसा इकट्ठा नहीं किया है तो कंपनी के ऊपर इकट्ठा बर्डन आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? है ना? इससे अच्छा है कि कंपनी क्या करती है, थोड़ा-थोड़ा पैसा उस एम्प्लॉयी के लिए इकट्ठा करना चालू करती है, थोड़ा उसकी सैलरी से काटती है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन खुद करती है। तो जब एम्प्लॉयी एक सर्टेन मतलब 5 साल से ऊपर हो जाता है तो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाता है फिर वो। ठीक है? और जैसे वो 10 साल कंप्लीट करता है तो ग्रेचुइटी उसको देना कंपल्सरी है फिर कंपनी की तरफ से। तो ये सरकारी नियम है, कोई कंपनी इससे नहीं बच सकती है, मस्ट है। कोई यहाँ पे ये नहीं बोलेगा तुम्हें कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बोल ही नहीं सकता, कंपल्सरी है भैया। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, गाड़ी का इंश्योरेंस कंपलसरी है ना, तो ऐसे ही ये ग्रुप ग्रेचुइटी भी मतलब एक तरीके से ग्रेचुइटी लागू करना भी हर कंपनी को ज़रूरी है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन आ ही नहीं सकता कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड का टाइम नहीं है उनके पास, ऑप्शन नहीं है, तो उनको करना ही है ये। तो आपका 50% चांस तो हो गया कि आपको वहाँ पे बिजनेस मिल सकता है। बस ये हो सकता है कि हो सकता है उन्होंने बोला कि भैया हमने तो एसबीआई के साथ कर रखा है, हमने तो प्राइवेट में यहाँ कर रखा है, वहाँ कर रखा है, लेकिन अगर एलआईसी के साथ करेंगे तो और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है 19 जो मैंने अभी आपको एक्ट बताया 1972 वाला, इसको उनको फुलफिल करना है, इट इज़ मस्ट। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा एलिजिबिलिटी जो सर्वेश यादव सर पूछ रहे थे कोई भी एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, और आप अगर कोई जॉब में होंगे तो आपका भी ग्रेचुइटी का एक अमाउंट कटता होगा, उसको पेंशन के तौर पे काटते हैं या किसी और तौर पे काटते हैं मुझे नहीं पता, बट ग्रेचुइटी का अमाउंट सैलरी से थोड़ा एम्प्लॉयर काटता भी है। और अगर 5 साल से पहले एम्प्लॉय छोड़ के चले जाता है तो वो पैसा एम्प्लॉयर का हो जाता है, आपको नहीं मिलता एज ए एम्प्लॉय। ठीक है, अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर काम कर रहा है एम्प्लॉय तो कम से कम 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस उसी कंपनी में उसने करनी है। हु मस्ट पे ग्रेचुइटी, फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, क्या है ये, प्लांटे प्लांटेशंस, पोर्ट्स, रेलवे, शॉप्स, जितनी भी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जिनके पास 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनको ग्रेचुइटी पे करना कंपलसरी है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको ये नहीं बोल सकते भैया हम नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं करना, नहीं बोल सकते, तो उनको करना ही करना है। दो ही ऑप्शन होंगे, मतलब या तो वो खुद उस पैसे को मैनेज करते हैं, जैसे एचसीएल जैसी कंपनी, व्हेन आई वाज इन एचसीएल तो हमारा जो ग्रेचुइटी का अमाउंट कटता था, एचसीएल किसी को पैसा देता नहीं है, एचसीएल का शिवनादर फाउंडेशन है या एचसीएल का खुद का एचसीएल ट्रस्ट है, तो वो पैसा उधर ही डंप कर देते हैं। ये और एक स्मार्ट तरीका है पैसा बचाने का खुद के ही पैसे से कमाने का, कंपनीज ऐसा भी करती हैं, लेकिन उसमें बहुत लफड़े हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत पूरा मैन पावर बैठालना पड़ता है उनको इस पैसे को। ये पैसा छोटा मोटा नहीं होता, हज़ारों करोड़ों में पैसा होता है ये, 3,000, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, क्योंकि एचसीएल जैसी कंपनीज के 1-1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, ऑन एन एवरेज 2-4 लाख भी अगर किसी का ग्रेचुइटी का अमाउंट बन रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज एचसीएल में तो लंबा टाइम काम करता ही एम्प्लॉय, 5 साल से ऊपर बहुत एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाएंगे। अगर 5 लाख रुपये भी एक एम्प्लॉय का है और 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं तो देख लो कितना हो गया है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया अमाउंट। तो इतना बड़ा अमाउंट कंपनी खुद कैसे मैनेज करेगी? अब एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियां तो कर लेती हैं जिनके पास मोटा पैसा है, उनके पास रिसोर्सेज हैं इतने, लेकिन छोटी छोटी कंपनीज नहीं कर सकती है मैनेज। ठीक है, उनको बहुत कॉस्टिंग पड़ती है। इसके लिए आपको ये फैसिलिटी है कि आप एलआईसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के इन कंपनीज़ को रीच आउट कर सकते हो कि सर हमारे पास में ग्रुप ग्रेचुइटी स्कीम है, अगर आप चाहें तो हम इस बारे में। अच्छा, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि आपके सीएलआईज, आपके एसबीएज, ब्रांच मैनेजर्स आपकी एलआईसी की मीटिंग्स में आते हैं, साथ में देते हैं नहीं देते हैं आपको साथ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटी आपको मिलेगी जब आप ग्रुप ग्रेचुइटी की मीटिंग में जाओगे ना क्लाइंट के पास, क्योंकि आप एक नॉर्मल हो सकता है एडवाइज़र हैं, आपको हो सकता है उतना एक्सपोजर अभी नहीं है, तो यहाँ पे इनके मार्केटिंग टीम के डिपार्टमेंट के लोग, सेल्स के लोग
आपको आपके साथ चलेंगे मीटिंग, आपको कुछ नहीं करना, आप बस कंपनीज के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। ये जो कोर्स मैं करा रहा हूँ, ये जो ग्रेचुइटी मैं सिखा रहा हूँ, ये आपको जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए आप। ठीक है, आपको ये वहाँ पे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए। और आपका काम करेंगे मार्केटिंग मैनेजर्स, आपके हर कॉल पे चलेगा वो बंदा, बोल ही नहीं सकता तुम जाओ। उसको कंपलसरी बोला है एलआईसी ने कि कोई भी एडवाइजर अगर इस टाइप की मीटिंग शेड्यूल करता है, यू आर बाउंड टू गो विद द एडवाइजर। तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है ये, कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि वहाँ कैसे समझाऊंगा सर, अरे इतने बड़े लोगों से मैं कैसे बात करूंगा। उनको सब एक्सपर्टीज़ है, वो जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, आप देखिए आपके आसपास में कहाँ पे है ग्रुप ग्रेचुइटी, पीएनजीएस करके है, एल आई सी पीएनजीएस, आप पता करिए कहाँ पे है ब्रांच। कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बोलिए सर मुझे इस बारे में काम करना है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला फॉर एम्प्लॉई कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। ग्रेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, लास्ट डाउन सैलरी उसकी जो भी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की सैलरी है कितना, 50,000 रुपये लास्ट शुरुआत उसने, इसका एक फ़ायदा होता है एम्प्लॉयज़ को, जब उसने शुरुआत करा था तब से कैलकुलेट नहीं होता। ग्रेचुइटी का अमाउंट जब उसको मिलना होता है ना, ऐसा नहीं कि अभी कट रहा है, वो एक राउंड फिगर अमाउंट काटती कंपनीज, लेकिन जब वो छोड़ रहा होता है उस टाइम पे उसकी सैलरी कितनी थी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई जब तुम्हारी सैलरी 20,000 थी तब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं, उसकी जो लास्ट ड्रोन सैलरी है मल्टीप्लाई बाय जितने साल उसने काम किया है, मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 26, ये इसका फॉर्मूला है। मान लो किसी की सैलरी 50,000 रुपये है, बेसिक और डी वगैरह मिला करके, तो उन्होंने मान लो 10 साल अगर कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस नियम के हिसाब से 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स, ठीक है, 50,000 मंथली सैलरी होगी उसकी लास्ट, मतलब उस टाइम पे लास्ट जब वो छोड़ रहा था, और मल्टीप्लाई बाय 10 जितने साल काम किया, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 करोगे तो 2,88,461 रुपये 54 पैसे का ग्रेचुइटी उसका बनता है 10 साल काम करने के बाद में। ये सैलरी के अलावा है, पीएफ के अलावा है ये अमाउंट जो कंपनी को देना है। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई कंपनी, आपने देखा होगा हमारे अभी आजकल मेरे जैसे लड़के लड़कियां तो इतना 10-10 साल तो मुश्किल से ही टिकती हैं, क्योंकि हमें प्राइवेट में हम सैलरी बढ़ाने के लिए कंपनियां स्विच मारते रहते हैं। मैंने 5 कंपनियां चेंज करी अपने 8 साल के टेन्योर में जॉब में। तो ये करना ही पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट में सैलरी बढ़ाने के लिए हमें स्विच मारना पड़ता है। हमने एचसीएल कंपनी जब छोड़ी, हमें सीधा डबल पैकेज में उठाया गया। जब हमने ई एक्सेल छोड़ी, फिर हमें दूसरी कंपनी फिर डबल पैकेज में उठाया। तो वो थोड़ा अपनी एक्सपर्टीज, थोड़ी अपनी नॉलेज, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस और थोड़ा अपना चालाकी दिखाना पड़ता है, स्मार्टनेस। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट में क्या सिक्योर जॉब है, बाबूजी बन के काम कर रहे हैं, एक क्या बोलते 2 टाइम पंच, एक टाइम क्या बोलते 2 टाइम पंच, एक टाइम लंच, 9 to 5 सिक्योर जॉब है, वहाँ पे धरने पे बैठ जाते हैं सैलरी बढ़ानी हो तो। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में अपनी जॉब सिक्योर करना बड़ा चैलेंज होता है। पैसा तो मिलता है, लेकिन कब आपकी कौन सी जॉब खा जाएगा आदमी आपको समझ नहीं आएगा। पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी होती है। तो ये जो ग्रेचुइटी का अमाउंट है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज़ के लिए जो लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, केपीएमजी जैसी कंपनीज, गूगल, मेटा जैसी कंपनीज में जो बच्चे काम करते हैं वो अच्छा टाइम देते हैं कंपनीज को। और इन कंपनीज में काम करने वाला बंदा फिर एक बार जॉब छोड़ के दूसरी बार स्विच नहीं करता कहीं, वो जाता है तो फिर सीधा अपना स्टार्टअप करता है, अपना कोई धंधा स्टार्ट कर देता है, बिजनेस। तो खैर वो अलग टॉपिक है, बट ये फॉर्मूला है बेसिक, आप याद कर रख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ग्रेचुइटी का लास्ट ऑन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या सर्विस जो उसने करी है, मल्टीप्लाई बाय 15/26, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने का। अच्छा, मान लीजिए आपने, आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको कॉर्पोरेट्स को मीटिंग के लिए एग्री करना है। बस आपने मीटिंग ले ली तो आपका काम 90% हो गया, समझ जाओ, आपका काम खत्म है। बस अपॉइंटमेंट लेने का काम है आपका, सिंपल से ऐसे समझ जाइए। उस अपॉइंटमेंट दिलाने का काम का आपको 0.2% कमीशन मिलता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लाखों करोड़ों में प्रीमियम आता है। आप टेंशन मत लीजिए, करना है तो फिर आप अच्छे से ध्यान से करिए। सिंपल ग्रेचुइटी कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए, ग्रेचुइटी इज टैक्स फ्री अप टू 20 लाख फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिसीव फुल टैक्स एग्जिम्पशन। ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए 20 लाख रुपए तक का अमाउंट अगर ग्रेचुइटी का है तो टैक्स फ्री है, उसके बाद उसमें टैक्स लगता है, लेकिन 20 लाख रुपए बहुत कम लोगों का होता है। आज के डेट में तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी कंपनी चेंज करते हैं, तो ग्रेचुइटी के लिए वो जैसे एलिजिबल होते हैं, अगर 5 साल से पहले बंदा छोड़ रहा है तो वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है ना।
आवाज़ आ रही मेरी? ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स एग्जेम्पशन रहता है, ये टैक्स फ्री रहता है। इफ़ सर्विस एक्सीड 6 months इन द लास्ट ईयर, इट इज़ राउंडेड अप टू द नेक्स्ट फुल ईयर। मान लो जब उसको छोड़ना है, जैसे उसने 9 साल या उसने 9 साल 6 महीने हो गए उसको, सॉरी 7 महीने हो गए, तो उसको 10 साल कंसिडर किया जाएगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो उसकी ग्रेचुइटी उसको पूरी मिलेगी। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है जो एम्प्लॉयज़ को आप बता सकते हो। अब यहाँ पे देखो, सिंपल देखा ना, ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन SN5026 फॉर्मूला करके जाना जाता है। ठीक है, ये गूगल से निकाला है मैंने। बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग डीए, एस क्या है सैलरी, एन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल उसने काम किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, ये 15 कहाँ से आ गया, मतलब आधे महीने की सैलरी समझ लो आप, 15 दिन। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ, फिर जो 26 है वो है टोटल एक्टिव वर्क ऑफ मंथ, कितना किया था उसने। अगर उसने 30 दिन काम करता है वो, तो 30 दिन कैलकुलेट होगा। अगर आप 4 वीक ऑफ हो जाते हैं उसके, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका बेसिक फार्मूला यही है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इंट्रोडक्शन टू LIC ग्रुप ग्रेचुइटी। अब मैं बात कर रहा हूँ LIC के ग्रुप ग्रेचुइटी प्लान की। इसको आप कैसे बेचोगे, क्या है ये है अ लाइफ ग्रुप सेविंग प्लान फॉर एम्प्लॉयज़ टू मैनेज ग्रेचुइटी ऑब्लिगेशंस। हर कंपनी का, मैंने बताया 1972 ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से इनकी ऑब्लिगेशंस होती है कि भैया ये ग्रेचुइटी का पैसा इनको देना ही देना है, अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल से ऊपर की सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो। अब ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर लीगल कंप्लाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया हुआ है। एम्प्लॉय को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि भाई आपकी ग्रेचुइटी मिलेगी, रुको, आपका लाखों रुपए का नुकसान क्यों कर रहे हो। ठीक है, और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 20 लाख तक। समझ रहे हो ना, मैं समझ, थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, है ना, कोई कट ऑफ नहीं बता रहा। आई होप समझ में आ रहा होगा। की फीचर्स क्या हैं, लाइफ कवर मिलता है, ग्रेचुइटी का पे आउट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉय का भी फ़ायदा है, एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा है। वैसे एम्प्लॉयर का फ़ायदा नहीं है देखा जाए तो। एम्प्लॉयर का फ़ायदा हमने किया है, LIC ने किया है, या जिस इंश्योरेंस कंपनी के पास ग्रुप ग्रेचुइटी पॉलिसी है उन्होंने किया है कि भाई कोई नहीं, ठीक है, आप ये पैसे को हमारे को दो, हम इस पैसे को मैनेज करते हैं। LIC 56 लाख करोड़ का एसेट कहाँ से मैनेज कर रही है बताओ? क्या 56 लाख करोड़ रुपए प्रीमियम आता है LIC को? नहीं, LIC में करोड़ों, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए ये ग्रुप ग्रेचुइटी के थ्रू आता है। आपकी ब्रांच जितना प्रीमियम साल में कलेक्ट नहीं करती होगी, उससे ज़्यादा प्रीमियम ये ग्रुप ग्रेचुइटी वाले, या फिर आपका PNGS डिपार्टमेंट, छोटा सा ब्रांच होता है, पता भी नहीं चलता ऊपर काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, लेकिन वो आपकी पूरी ब्रांच के सालाना टारगेट के जितना महीने का प्रीमियम करते हैं। आपको पता है ये चीज़? करोड़ों में डील होती है सर, सीधा करोड़ों में, वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी के मैनेजरों से डील होती है। तो ऐसे धंधे में अगर आप घुस गए, पता ही नहीं एजेंट्स को, बताया ही नहीं किसी ने, आपने भी जानने की कोशिश नहीं करी। इसीलिए ये 365 दिन के लाइव सेशन में हम ऐसे पर्दे खोलने वाले हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, आपको बहुत कुछ नया जानने का मौका मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप जानते भी हैं तो डीप में जानने का मौका मिलेगा, डीप, लेट्स लुक डीपर। जितना डीप में जाओगे उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज होंगी। कोई आपसे सवाल पूछे, यू शुड हैव आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, क्योंकि नॉलेज इज द वेपन ऑफ 2025, नॉलेज इज द वेपन ऑफ दिस एरा। अभी डीप सीक का वीडियो कितने लोगों ने देखा आज, मैंने जो AI पे रिलेटेड वीडियो बनाया था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस टुडेज वीडियो, जो मैंने आज वीडियो बनाया था, देखा आपने आज जो मैंने वीडियो बनाया था? मेरी कोई भी अगर वीडियो आती है ना, मैंने कोई भी वीडियो अगर मैंने बनाई है, आप मेरी वीडियो को लर्निंग के हिसाब से समझना, इट्स नॉट एन यूट्यूब वीडियो। मैं चैलेंज करता हूँ सभी लोगों को, मेरी वीडियो अगर आपने सिंपल यूट्यूब की तरीके से समझी ना, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको देख के। उसको लेट के चलते फिरते मत देखिए हमारी वीडियोस को। हमारी वीडियो देखनी है तो पेन पेपर लेके बैठिए सर आप, तब आपको फ़ायदा होगा। पॉइंट नोट डाउन करिए आप, एक्टिविटी बेस्ड पॉइंट होते हैं मेरे वीडियोस में, आप समझिए उस चीज़ को। मैं बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए। डीप सीक कंपनी ने क्या किया, चलिए AI के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूँगा, अभी मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया बेनिफिट्स क्या हैं, आप देखिए। हु कैन ज्वाइन, एम्प्लॉयज़
एज्ड 18 to 75, ग्रुप साइज ऑफ एटलीस्ट 10। जिस भी अच्छा कोई बड़ी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जा सकते हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन जिस व्यक्ति के पास माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाला बिजनेस वाला भी अगर कोई व्यक्ति है जो छोटे मोटे काम कर रहा है, छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, एक छोटा सा प्रोविजनल स्टोरी क्यों नहीं चला रहा हो, अगर उसके 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है ना, तो एक ग्रुप ग्रेजुएटी वहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आप वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेथ बेनिफिट उनको मिलता है, सम शॉर्ट प्लस ग्रेचुइटी मिलती है। रिटायरमेंट यहाँ पे मिलता है, अगर जब वो रेजिग्नेशन करते हैं तो ग्रेचुइटी पे आउट मिलता है। लाइफ कवरेज मिलता है, जब तक वो कंपनी में रहते हैं तब तक उनका लाइफ इंश्योरेंस भी होता है इसमें कुछ। तो इतना फ़ायदा है एम्प्लॉयज़ के लिए। कंट्रीब्यूशंस एंड रिस्क प्रीमियम, कंट्रीब्यूशंस क्या होता है, पे मतलब वो कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, बट इंसेप्शन पे 10,000 रुपये का मिनिमम पेमेंट होना है। रिस्क प्रीमियम पेड एनुअली, ठीक है, अगर डिले भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एल मैनेज कर लेती है। पेमेंट लाइफ कवरेज क्या आप कवर टू 10,000 पर मेंबर के हिसाब से लाइफ कवरेज मिनिमम 10,000 रुपये का मिलता है। मैक्सिमम का जो भी कंपनी बोले उस हिसाब से हम दे देते हैं, ठीक है सर। उसके बाद ये आपको ज़्यादा मतलब ये आपको बताना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, ये जस्ट आपके गुड टू नो इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। आपका सिर्फ काम इतना है कि आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है बस। अभी बताऊँगा कैसे होती है अपॉइंटमेंट फिक्स, ठीक है। पॉलिसी अकाउंट एंड सरेंडर थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूँ, चूँकि मेरी मतलब थोड़ा स्टाइल है कि हम थोड़ा डीप में जाके बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, ठीक है। उसमें बल्क एग्जिट भी कर सकता है 25% मार्केट वो वैल्यूएशन पे MVA लेकर के एग्जिट ले सकता है। सरेंडर कर सकते हैं। टर्मिनेशन हो कैसे होता है, फ्री लुक पीरियड वगैरह में अगर वो करते हैं तो अगर बिलो 1 लाख से नीचे जाता है तो 3 मेंबर अगर रह गए, 3 से मतलब 3 मेंबर रह गए तब पॉलिसी टर्मिनेट, 3 या 3 से कम रह गए तो पॉलिसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट भी हो जाती है। उसके बाद में 30 डेज़ का कैंसिलेशन ऑफर रहता है। मान लो कोई कंपनी 30 दिन में, उनको भी फ्री लुक पीरियड मिलता है यहाँ पे। बट ये कुछ वहाँ पे ज़्यादा बताना नहीं है, आपने कुछ नहीं बताना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी होना है। हैंडलिंग ग्रीवियंस, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका कुछ नहीं करना है, सीधा LIC ब्रांच डिवीजन जोनल ऑफिस से उनकी कांटेक्ट कराएंगे आप। ये ब्रांच मैनेजर का प्रॉब्लम होगा, उनको हैंडल, आपका कुछ नहीं है। आप एक जस्ट मीडिएटर हो। LIC एजेंट बन के तो आप पॉलिसी का पूरा दारोमदार खुद के कंधों पर लेके आते हो कि सर मैं सर्विस दूंगा, सर मैं ये करूंगा, सर मैं वो करूंगा, सर मैं हर चीज़ के लिए जिम्मेदार आप होते हो। लेकिन यहाँ पर आपका ज़्यादा रोल नहीं होता, आप बस मीडिएटर का काम करो, अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो, सारा सेल करने का टेंशन उनका, सर्विस देने का टेंशन उनका। आपको वन टाइम कमीशन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। जब रिन्यूअल कराओगे फिर आपको कमीशन मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे काम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये काम, अगर आप कंपनीज को टैप करना जान सकते हैं तो, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे। उसके बाद में हाउ इंश्योरेंस एजेंट्स कैन अप्रोच, अब बात करते हैं कैसे अप्रोच करोगे। थोड़ा सा रिसर्च करो पहले, आप किस टाइप की कंपनीज को आप टैप करना चाहते हो। क्योंकि मान लो आपके, मैं तो भैया TCS में जाऊंगा, मैं तो HCL में जाऊंगा, मैं तो विप्रो में जाऊंगा, कुछ नहीं होगा वहाँ पे आपका, क्योंकि वो अपना पैसा पहले तो खुद ही मैनेज कर रहे हैं ग्रेचुइटी का। अगर वो पैसा खुद मैनेज नहीं कर रहे हैं तो पता चल रहा है उन्होंने कहीं से ऑलरेडी ग्रुप ग्रेचुइटी का पैसा किसी को ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आपके लिए मीडियम स्मॉल, ये जो MSME वाले बिजनेस वाले लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जो अनटैप मार्केट है, जिसके पास 20 एम्प्लॉई हैं, 30 एम्प्लॉई हैं, 100 एम्प्लॉई हैं, 200 एम्प्लॉई, छोटी छोटी कंपनीज हैं, ठीक है। इनको आप टैप कर सकते हैं। नो द कॉरपोरेट्स नीड, उनका साइज चेक करो कितने एम्प्लॉयज़ हैं। बेनिफिट्स चेक करो क्या क्या उनको आप दे सकते हो। करंट प्लान कौन कौन से LIC में चल रहे हैं ऐसे, उनके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लीजिए कि ग्रेचुइटी का अभी क्या सर्कुलर निकला हुआ है, ठीक है। प्लान बेनिफिट्स उनको हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा। ब्रांच से आपको प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे, उसके आप ले लीजिए। टैक्स सेविंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। कंप्लाइंस रिटेंशन पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन टैक्सेशन में बहुत बात करती है कंपनीज। उनको टैक्स बचाना होता है, उनको पैसा फ्री में मैनेज कराना है। भाई आप सोचो, मैं आपको बोलूँ यार मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, आप मैनेज कर लो, इसको स्टॉक मार्केट में डालो, कहीं डालो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पैसा सिक्योर चाहिए। मैं जब पैसा बोलूँ तब पैसा मेरे को चाहिए वापस। आप इस पे कमा रहे हो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा 5 करोड़ रुपए पे मेरे को आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे देना। LIC 7, 7.5, 8% का रिटर्न भी देती है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, पता है आपको, आप पता करो ब्रांच से। और आपका पैसा गवर्नमेंट गारंटी के साथ मैनेज भी करती है, और क्या चाहिए सोचिए। कंपनी में तो
किसी ने फ्रॉड कर दिया, किसी ने कोई बात हो गई। अभी भारत पे में कितना प्रॉब्लम हो गया था, सोचो, अश्नीर ग्रोवर को कंपनी छोड़नी पड़ी। जिस बंदे ने कंपनी खड़ी करी उसी को कंपनी से निकाल निकाल दिया। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर कंपनी में आ गया तो पैसा इधर उधर होने में देर नहीं लगती कंपनीज में। ठीक है, हजारों करोड़ रुपीस गवर्न कर जाते हैं कॉर्पोरेट्स के लोग। तो वो टेंशन ना रहे कंपनीज को, उसके लिए वो पैसा एलआईसी में दे दें। एलआईसी के पास अच्छे माइंड है, उस पैसे को पैसे से पैसा बनाने वाले लोग हैं एलआईसी के पास, तभी तो एलआईसी बढ़िया और रिटर्न्स भी देती है। अभी मैंने कल एलआईसी म्यूचुअल फंड्स का वीडियो बनाया था, 12 साल में 19% रिटर्न, मजाक नहीं है सर। और ये एलआईसी दे रही है, आपको लग रहा है एलआईसी कुछ नहीं है? एलआईसी बहुत तगड़ी चीज़ है जिसको समझ में आ गया। अब आप कमीशन के लिए रोना रोते रहोगे, आप एंडोमेंट पॉलिसी चिपकाने की सोचोगे हर बार कस्टमर को, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। फिर आप एडवाइजरी रोल में हो, आप कस्टमर को ऐसा मतलब फील कराओ कि उसके लिए आप ही हो करता धरता। आपको अगर बिजनेस नहीं देगा तो उसका तो गेम ओवर है, ऐसा फील कराना चाहिए अपने क्लाइंट्स को। अगर आपने अभी तक सर्विस लिस्ट नहीं बनाया, सर्विस लिस्ट बनवाइए हमसे। आप 99 रुपीज़ खर्चा करिए, इससे हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। ठीक है, हमारे बंदे को काम मिल जाएगा, सिंपल सी बात इतनी है। आपका काम बहुत तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इम्प्रूव, कैसे करोगे अप्रोच? सबसे पहले थोड़ा सा तैयारी करोगे, रिसर्च करोगे कंपनी के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा जब आप मीटिंग, देखो आपको मीटिंग लेने के लिए तो प्लान बेनिफिट थोड़ा बताना पड़ेगा ना, कि सर हम आपको टैक्सेशन का बेनिफिट देते हैं, सॉवरेन गारंटी देते हैं, फ्री में पैसा मैनेज करती है एलआईसी, उल्टा पैसा मैनेज करने का पैसा देती है। यार सोचो आप, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब पैसा मैनेज करने का पैसा दे रही है एलआईसी। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। जापान, रशिया, फ्रांस, इटली, चाइना, इन कंपनीज में, सॉरी यहाँ कंट्रीज में देखो, पैसा मैनेज करने के लिए पैसा देना पड़ता है सामने वाले को, मिलता कुछ नहीं है। अगर आप बैंक लॉकर ले रहे हो, वहाँ पे कोई पैसा कंपनी बोल रही कि भाई हमारा 10,000 करोड़ आप सेव कर लो, इसको मैनेज कर लो, इसको सिक्योर रखो अपने पास। बोलेगा भैया इतनी फीस पे करो आपके पैसे को मैनेज करने की। एलआईसी कह रहा है भैया पैसा दो और हमसे इंटरेस्ट भी लो। सोचो ना, इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, यहाँ पे राग द्वेष है लोगों में, सेक्युलर कंट्री है, धर्म के नाम पे एक दूसरे पे मारकाट होती है, सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन मैं अगर आपको सच में बताऊं, इंडिया इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, जहाँ पे हर टाइप का वातावरण है, हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप का मौसम है, खान पान हर टाइप का अवेलेबल है। ठीक है, हर टाइप के टैक्स लगे हुए हैं वो भी है। तो इंडिया बड़ा खतरनाक कंट्री है, जिसको रहना आ गया वो बहुत खुश रह सकता है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। बिजनेसेस के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब मैं टैक्सेशन की अगर बात छोड़ दूँ तो बिजनेसेस के लिए भी बढ़िया है, यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं पैसा बनाने की। लेकिन टैक्सेशन में गवर्नमेंट पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगा रही है आज के डेट में, कैरेमल पॉपकॉर्न पे। ये देखो, अभी वो नॉर्मल पॉपकॉर्न है तो इतना परसेंट, फिर उस पर तुमने नमक डाल दिया तो फिर वो ये वाला पॉपकॉर्न, फिर इतना टैक्स। ये बकवास भी कर रही है गवर्नमेंट। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि हम अप्रोच कैसे करें। अब आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी। पहला अपना एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बना लो, ठीक है, उसमें हमारा कोई सपोर्ट चाहिए तो बताना। कोल्ड कॉलिंग करना शुरू करिए रिसेप्शनिस्ट को, आप मीटिंग सिक्योर करने की कोशिश करिए। आप एक पिच बना लीजिए अपनी कि मैम, माय नेम इज़ कृष्णा, आई एम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वी जस्ट वांट टू connect with your HR managers to have a healthy discussion about group gratuity scheme which can help your corporate to save your surplus funds in a very secured way with the government guarantee, and we give you the inflation adjusted returns on your investment, not just investment, on your funds that we will manage, and we can take the liability of your employee in terms of group gratuity. So in this regards, can you please help me to connect with your HR manager? इस तरीके से एक पिच, अभी ये तो मैंने खाली अपने मुंह से बोल दिया, बहुत ही जेनरिक पिच था ये, बट ऐसा कुछ आप बना करके बढ़िया अपना उनको दीजिए। सबसे बढ़िया उनको ईमेल करिए, प्रोफेशनल ईमेल लिखवाइए। आपके पास चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, जेमिनाई है, अभी तो डीप सीक आ गया, चाइनीज़ भी आ गया एक, इतने टूल्स हैं, उनसे ईमेल जनरेट करवाओ। टेम्पलेट मैं भी आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ, देखो ये देखिए। डियर HR मैनेजर, माय नेम इज़ कृष्णा, आई एम एन LIC एजेंट, आवर ग्रुप ग्रेचुइटी प्लान हेल्प्स कंपनीज मीट ग्रेचुइटी ऑब्लिगेशंस while offering tax benefits and enhancing employee satisfaction. We can schedule a short meeting to discuss how this plan benefit your organization. Looking forward to your response. With regards, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इस तरीके से एक ईमेल टेम्पलेट आप बनाइए और इंडिविजुअल कंपनीज को भेजना शुरू करिए और मीटिंग सिक्योर करिए।
मीटिंग कंपनी हायर अथॉरिटीज़, मैंने आपको पहले बोला चपरासी से मिलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अपने बॉस से बात करा दे, उसके औकात नहीं कि आपकी बात करा देगा कंपनी के बॉस से। आप सीधा कंपनी के टॉप लाइन से बात करो, ठीक है? जस्ट मोमेंट। कंपनी के टॉप लाइन से अगर आप बात करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप कंपनी के मैनेजर से मिल रहे हो सीधा, कंपनी में आप डायरेक्टर से मिल रहे हो, सीईओ से मिल रहे हो, सोचो ना वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। वहाँ के एम्प्लॉयज़ कितना रिस्पेक्ट करेंगे, भाई साहब कंपनी के ओनर से मिलने के लिए आते हैं सर ये एलआईसी वाले, ठीक है? अपना थोड़ा गेटअप पैसा थोड़ा बढ़िया ब्लेजर वेजर डाल के जाओ, अपना अच्छा फ़ोन यूज़ करिए। 2,90,000 रुपये बचा रहा हो ना ट्रेनिंग में आपके, कहाँ खर्चा करोगे इतना पैसा? अपने मार्केटिंग में खर्चा करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी हेयर स्टाइल मेंटेन करो, क्रीम व्रीम लगाओ, थोड़ा स्मार्ट से लगो। अब थोड़ी अपना चाल ढाल प्रोफेशनल करिए, क्योंकि वहाँ पे तो प्रोफेशनली चलती है सारी चीज़ें कंपनीज में, है ना? झोला पकड़ के चल देंगे वाली एटीट्यूड नहीं चलता वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे कंपनी के हायर अथॉरिटीज़ से बात करिए, उनको फीचर्स, बेनिफिट, मतलब ऐसे अलाइनमेंट बताइए जैसे कि उस कंपनी की नीड है। कंपनी में जाने से पहले कंपनी को आप रिसर्च करिए, कंपनी क्या करती है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ का थोड़ा फीडबैक लेने जाइए एक बार, पूछिए क्या दिक्कतें हैं एम्प्लॉयज़ को। थोड़ा स्टडी करिए, रियल कॉर्पोरेट सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बताइए, देखिए सर हमारी स्कीम हमने वहाँ पे लगवाई है, उस कंपनी ने भी हमारा स्कीम परचेज़ किया है। वो आपको ब्रांच से लिस्ट मिल जाएगी कि आपके एरिया में कौन कौन सी कंपनीज़ ने एलआईसी ग्रुप ग्रेचुइटी पॉलिसी लिया है। तो एक एक नैरेटिव सेट करने के लिए ना, फिर आप थैंक यू ईमेल करिए जब आपकी मीटिंग हो जाती है तो, ठीक है? इस तरीके से ग्रेचुइटी कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने आपको करके दिखा दिया था, ठीक है? मास्टर एलआईसी ग्रुप ग्रेचुइटी प्लान एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट रिलेशनशिप। अब बताता हूँ मेन मुद्दे की बात, इसको करने का एक और फ़ायदा आपको क्या होगा जो फ्री में हो जाएगा। जब आपने किसी कंपनी में ग्रुप ग्रेचुइटी पॉलिसी लगा दी है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसको लगाने के साथ ही आपका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो जाएगा उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ से। एक बार सोच के देखो आप, जहाँ पे आपने कंपनी के मैनेजर को एक कन्विंस कर दिया, आपके मार्केटिंग मैनेजर ने, और आपने कंपनी में ग्रुप ग्रेचुइटी स्कीम लगवा दी है, तो उनको आप फिर कल को ये भी बोल सकते हो सर आपकी कंपनी का तो हो गया, सर आपका खुद का कितने का इंश्योरेंस है? जब आप कंपनी के ऑनर से इंश्योरेंस की बात करोगे, तुम्हें क्या लगता है 10 लाख का बीमा लेगा वो? मिनिमम 10 करोड़ 20 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं कंपनी के सीईओज, मिनिमम 10 करोड़ की पॉलिसी का जरा कैलकुलेशन करना कितना आता है। 10 करोड़ छोड़िए सर, 10 करोड़ तो मिनिमम लेते ही हैं। 10 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम कितना आता है अगर मैं 6% पे प्रीमियम देखूं? एक सेकंड, ये देखिए 60 लाख रुपए का प्रीमियम ईयरली, एक पॉलिसी में एमडीआरटी सीओटी टीओटी हो जाए, डबल एमडीआरटी हो जाएगा, एमडीआरटी तो हो ही जाएगा एक पॉलिसी में। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो उस व्यक्ति के पास बड़ा बीमा लेके आप जा सकते हो। ग्रुप ग्रेचुइटी बहुत फ़ायदा। अब जब उसका भी हो गया तो फिर आप बोल सकते हो सर एम्प्लॉयज़ का थोड़ा कराओ ना। एम्प्लॉय खुद भी तो इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहते होंगे, है ना? तो एम्प्लॉय खुद जब इंडिविजुअल बीमा लेंगे तो उसमें से आपको अलग फिर 28% कमीशन। देखो शुरुआत आप जो है ना वैल्यू एडिशन से करिए। वैल्यू एडिशन जितना ज़्यादा करोगे सामने वाले की लाइफ में, कंपनी ओनर्स के लाइफ में, कंपनी के जो लोग हैं उनको आप जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करके दोगे, आपके सक्सेस के दरवाजे वहीं से खुलना चालू होंगे। आपको मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, आपने अगर 5 कंपनियां भी आपने पकड़ ली हैं तो आपका साल भर का काम निकल गया, आपको छठी कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। ये इतना बड़ा समुंदर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। आप जिस बिजनेस में आए हो ना, आपको खुद पता नहीं है कि आप कहाँ आ गए हो। आपको खुद पता नहीं है। पता नहीं, जितना भी अमाउंट है कैलकुलेशन पे नहीं जाते हैं, जो भी है कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है? तो आप ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे आपको अभी यही नहीं पता कई लोगों को कि मैं किस काम में आ गया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है भाई यहाँ तो यार एंडोमेंट पॉलिसी बेचनी होती है, ब्रांच का मैसेज आता है, थाली ले लो, कटोरा ले लो, माला पहना देंगे, ये अवार्ड ले लो, ये कर दो, 2 पॉलिसी कर दो, 1 पॉलिसी कर दो, इससे बाहर निकलिए थोड़ा। क्लाइंट से थोड़ा सा प्रोफेशनली मिलना चालू करिए, पैसे वाले के पास जाना तो चालू करो आप। लाखों करोड़ों में जब बातें होंगी तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है। आप जाओ, ठीक है? प्रॉब्लम आएंगी, मैं जानता हूँ, ऑब्जेक्शंस आएंगे, आपको डर लगेगा, आपको लगेगा यार अपने हाथ से, ये देखो ना 60 लाख का प्रीमियम, मान लो क्लाइंट क्लाइंट से बात होती है आपका निकल जाता है तो आपकी एक एमडीआरटी का लॉस होगा एक बार में। लेकिन
आप जब करते रहेंगे, थोड़े बड़े शॉट्स भी तो खेलो लाइफ में। बड़ी कंपनीज के पास आप जाइए, लोगों के पास जाइए जो कंपनी के ऑनर्स हैं, उनकी उनसे मीटिंग करना शुरू करिए। महीने में कम से कम 1-2 मीटिंग ऐसी होनी चाहिए आपकी कॉर्पोरेट्स के साथ में। आप ग्रुप ग्रेचुइटी पॉलिसी को लेकर के जाओ, ये बहुत ही पावरफुल है। ग्रुप ग्रेचुइटी से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इस पॉलिसी को इग्नोर कर ही नहीं सकता कोई कंपनी, क्योंकि उसको 100% 1972 के रूल को फॉलो करना है, नहीं तो उसका बैंड बजा देगी गवर्नमेंट। निर्मला ताई, तुम्हें पता है ना कैसे टैक्स वो कर रही हैं, वसूल कर रही हैं कंपनी से, लोगों से, हमसे, आपसे। ये छोड़ने वाले हैं नहीं इनको। तो इनका पैसा हम मैनेज कर लेंगे और आपको कमीशन मिल जाएगा, आपकी ब्रांच को बिजनेस मिल जाएगा, आपकी वाहवाही हो जाएगी, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा बढ़िया। आप 5-10 कंपनीज ऐसे ढूंढो जहाँ पे कोई स्कीम नहीं लगी है, पता करो। आप 100 कंपनीज को कांटेक्ट करोगे तो 10-5 कंपनी पक्का ऐसे मिलेंगी जहाँ पे कोई स्कीम नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एक कंपनी कोड जनरेट होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा डिटेल प्रोसेस आपको ब्रांच से पता चल जाएगा। मैंने जितना डीप जा सकता था उतना मैंने आपको बता दिया है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें बता दी हैं। अप्रोच करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि गेट पे खड़े होकर गार्ड से बोल रहे भाई कंपनी में मीटिंग करा दो, वो बोलेगा चल हट सामने साइड हो जा। बहुत हैं ऐसे लोग मिलने के लिए, आने के लिए। अपॉइंटमेंट लेके आओ। तो आप कंपनी की वेबसाइट ओपन करिए, वहाँ से कॉन्टैक्ट अस पेज में जाओ। कॉन्टैक्ट अस पेज में जाने के बाद में आप उसमें फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद अपॉइंटमेंट लीजिए। कंपनी के ऑनर के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करिए, है ना। वहाँ पे की पर्सन्स होता है, अबाउट अस में देखिएगा आपको कौन डायरेक्टर है, कौन ऑनर है। लिंक्डइन में चले जाओ, लिंक्डइन से आप उसको पर्सनल मैसेज करो कि सर इस बारे में थोड़ा सा रेपो बिल्ड करो, 2-3 महीना टाइम लो उससे, है ना। उसके बाद मीटिंग करिए, देखो वो कहाँ जाता है, कौन से पार्क में घूमने जाता है, कहाँ रहता है, कोशिश करो। बहुत तरीके हैं। अब जब आप इस मार्केट में घुसोगे, मैं ज़्यादा थोड़ा ना बोल रहा हूँ, महीने में 1-2 मीटिंग तो ऐसी कर सकते हो ना, 1-2 ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं। अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने हाँ, एक छोटा सा अपडेट ये कि 3 सीट हमारे पास बची हैं पीबीसी में, हमने 3 लोगों को निकाल दिया है। हम आपको ये और बता देते हैं कि हम किस किस टाइप के लोगों को पीबीसी से निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था पैसा इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, दैट इज़ द सेकंड मे बी 4th और 5th प्रायोरिटी फॉर मी। तो मुझे पीबीसी में बस ऐसे लोग चाहिए जो मैं जैसे बोलूँ वैसा करने के लिए रेडी हूँ, अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं। मैं ट्राइड टेस्टेड फार्मूला पहले से उनको बता रहा हूँ। अगर उनको अच्छा मीटिंग्स में प्रॉपरली आएँ, जब मैं उनको बुला रहा हूँ तब मीटिंग में आएँ, टाइमिंग हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें ज़्यादा बात करने में, फालतू आधे घंटे का टाइम अब बहुत कम लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मीटिंग 15 मिनट्स का रखेंगे सबके साथ में। जूम कॉल से शिफ्ट होकर के हम सीधा कॉल पे आ गए हैं। जूम हम तभी कर रहे हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज सीधा मैं फ़ोन पे मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। और अब तो कल पीबीसी मेंबरों का मैंने ग्रुप मीटिंग बुलाया है, उसमें पॉसिबली हमारा ऐप लॉन्च होना था बट कुछ इश्यूज़ की वजह से डिले हो रहा है फिर से। तो शायद हम 27 फरवरी को ही ऐप लॉन्च कर पाएंगे सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो कल पीबीसी मेंबर्स की ग्रुप मीटिंग है 6 से 8 की टाइमिंग रखी है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पीबीसी मेंबर्स, आपको मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है। उसके बाद में ये LIC के 25 LIC कॉम्बिनेशन की ई बुक आप ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया। थैंक यू सो वेरी मच।